Jai Hind everyone, welcome to our YouTube channel. So as we all know, अगस्त के लास्ट वीक में आपका एफकेट का एग्ज़ाम होने वाला है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद अभी परेशान होंगे कि आखिर हम अपनी तैयारी कैसे करें, या जो कर रहे हैं उनको ये भी जानना होगा कि वो फ्रूटफुल होगी या नहीं होगी. सो इन टुडेज़ वीडियो आज हम जानने वाले हैं कि अभी भी जो हमारे पास समय बचा है, जुलाई के कुछ 15 दिन हमारे पास हैं और अगस्त के जो 20 दिन हम मान करके चलेंगे, क्योंकि 23-24 पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है. तो इन दिनों में आपको क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है और क्या नहीं करना है. आज हम जानेंगे सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, क्या कट ऑफ रहा है वो सब कुछ. तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो एफकेट का एग्जामिनेशन होता है इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इंग्लिश, सेकेंड आपका जीके जीएस, थर्ड है मैथमेटिक्स एंड फोर्थ इज रीजनिंग. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये मैथ्स देखकर ही डर जाते हैं. मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कभी भी आपने मैथ्स में अगर अच्छा स्कोर नहीं किया, स्टिल यू कैन स्कोर गुड इन द एफकेट एग्जामिनेशन, तो आपको बिल्कुल भी सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है. एफकेट का जो मैथमेटिक्स है इट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर. चाहे आप एसएससी ले लें, चाहे आप सीडीएस ले लें, आपको अर्थमेटिक के 5 से 6 मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं और सिर्फ अगर आप उनके पीवाईक्यूज भी ठीक से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आराम से अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं. रही बात इंग्लिश की एंड रीजनिंग की, सिर्फ पीवाईक्यू एंड मॉक इसके लिए हमारा रामबाण है. अब जीके जीएस थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, तो उसमें हमें सिलेक्टिव स्टडी करना है, वो हम जानेंगे कैसे. आपको अगर मैं बताऊं तो भाई एफकेट के जो क्वेश्चंस हैं, 4 सब्जेक्ट हो गए, इंग्लिश, जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग. आप देखो सबसे ज़्यादा कौन कवर कर रहा है, इंग्लिश. 30 क्वेश्चन आ रहे हैं 90 मार्क्स से, क्योंकि एफकेट में जो 100 क्वेश्चन होते हैं ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, राइट. जीके 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन. अगर लगता है कि मैथ्स टफ है तो तुम इन 3 पे फोकस कर लो यार, है ना. पर मेरा कहना होगा कि तुम चारों पे ही करो, क्योंकि हम किसी 2 पार्ट के भरोसे अगर रह जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी. अब क्या करना है वो देखते हैं. सबसे पहले देयर इज अ नीड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, है ना. कि मैथ्स अच्छा है कि इंग्लिश अच्छा है, जीके कमज़ोर है, रीजनिंग अच्छी है, ये आपको पहचानना होगा. ठीक है. पहचानने के बाद नाउ जस्ट सिलेक्ट योर 2 बेस्ट सब्जेक्ट. ऐसे सब्जेक्ट जिनमें आप ये गारंटी खुद को दे सकते हो कि मैं इन सब्जेक्ट्स में 70 से 80% स्कोर करूंगा. मैंने बोला कि मान लो सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, सो एटलीस्ट 8 क्वेश्चन हमें सही करने हैं. तो वो 2 सब्जेक्ट आपके कौन से हो सकते हैं, मैथ्स रीजनिंग भी हो सकते हैं, इंग्लिश जीके भी हो सकते हैं, जीके रीजनिंग, कुछ भी आपको अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है, राइट. सेकेंड, थर्ड सब्जेक्ट कि भाई हाँ ये कच्चा पक्का टाइप्स है, तो मैं कोशिश करूंगा 40 to 50% स्कोर करने की. एंड लास्ट इज फोर्थ, भाई तुम 30 to 40% भी अगर स्कोर करते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अगर 10 क्वेश्चन है तो 3 से 4 भी बना लिए ना, तो हमारी नैया पार हो जानी है. समझ में आया. आज से ही ये पहचान लो कि एफकेट के ये 4 सब्जेक्ट्स में से मुझे ये अच्छा लगता है, इसमें मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, दैट्स इट. अब आपका जो डेली स्टडी प्लान है उसका ब्रेकआउट कुछ ऐसा होगा. आपको अपना, सपोज आप, मैं मान करके चल रही हूँ अभी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि आप 10 घंटे पढ़ाई करते हो. ऑल्दो एफकेट एग्जामिनेशन के लिए 10 घंटे की पढ़ाई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. आप रिलीजियसली 5 से 6 घंटे अगर दे रहे हो ना दिन के, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 1-1.5 घंटा बीच में दिन में कहीं, तो आप आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हो. 20% टाइम आपका मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस, तो हमने 10 घंटे लिए हैं तो हम यहाँ पे 2 घंटे मानेंगे. 50% टाइम होना चाहिए आपके नए पीवाईक्यू, मतलब जो नए टॉपिक्स हैं उनके लिए, तो 5 घंटे. और 30% यानी कि 3 घंटे आपका रिवीजन. अब आप इसको आधा कर लो, ठीक है. मैंने बोला कि 5 घंटे का टाइम, अभी आप 5 घंटे के टाइम से शुरू करो, तो ये आपका 1 घंटा हो जाएगा मॉक और पीवाईक्यू प्रैक्टिस का, आपका 2.5 घंटा हो जाएगा जो आपके नए टॉपिक्स है वो, और आपका 1.5 घंटा हो जाएगा रिवीजन का. ठीक है. और जो वीकेंड्स होंगे, अब भाई ये मत सोचो कि यार हम पूरे वीक पढ़ाई कर रहे हैं, एटलीस्ट वीकेंड्स को छोड़ देते हैं, नहीं. आपको अभी फिलहाल अगस्त तक के लिए वीकेंड्स में भी पढ़ना है, और वीकेंड में सिर्फ रिवीजन एंड मॉक टेस्ट और कुछ भी नहीं. इस तरीके का ब्रेकआउट बना लो भैया. जो भी टाइम आप 5 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे, 7 घंटे, उस अकॉर्डिंगली हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें एटलीस्ट
70 से 75 क्वेश्चन सही करने हैं। भले ही कट ऑफ इस बार का 121 था, पर हमें 200 प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं, तभी हम मैरिटन हो पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, डू नॉट गो फॉर फुल सिलेबस, गो फॉर रिपीटेड टॉपिक्स ओनली। जब आप मॉक्स दोगे, जब आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा देयर आर सम टॉपिक्स विच आर गेटिंग लाइक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन पर हमें बहुत फोकस करना है। अब मैं आपको कट ऑफ बताती हूँ। 2025 का फर्स्ट जो है उसका कट ऑफ 121 गया है बेटा। यहाँ पर अगर आप पूरा भी एनालाइज कर लो तो मैं आपसे ऑन एन एवरेज कह सकती हूँ भैया 150 नंबर अगर तुम ला रहे हो ना, यू आर अंडर दी सेफ जोन। पर हमें सिर्फ कट ऑफ नहीं निकालना, हमें निकालनी है मेरिट। बस इसी मंशा के साथ आपको अपनी तैयारी करनी है, तभी आप 200 प्लस मार्क्स लेकर के आ पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ टॉपिक, क्योंकि बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है, ये पढ़ेंगी वो पढ़े, ये नहीं पढ़े, ऐसा पढ़े वैसा पढ़े। तो भैया कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं? पढ़ना ही है। करंट अफेयर्स, देखो बेटा करंट अफेयर्स में ना आपका मिलिट्री एक्सरसाइजेज, अवार्ड्स, बुक्स, ये मेजर टॉपिक्स है जो पूछे जाते हैं। पर अभी मैं तुम्हें बता दूं ना क्या आएगा तुम्हारे करंट अफेयर्स में। तुमको ब्रिक्स पढ़ना है, ठीक है, और तुमको पढ़ना है जो भी अभी अवार्ड्स मेजर इंडिया से रिलेटेड है, मोदी जी को कितने सारे अवार्ड मिल गए हैं। तुमको पढ़नी है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, एक्सियम 4 मिशन। ये वो टॉपिक है जिनकी श्योरिटी मैं आपको लिख करके दे सकती हूँ कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। कंट्री कैपिटल, नेशनल गेम्स एंड टाइटल, बड़े इजी फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं। डिफेंस का स्टैटिक आपको देखने को मिलता है, आर्मी की कितनी कमांड, एयरफोर्स की कितनी, नेवी की कितनी, इस तरीके का हो गया। सार्क, नाटो, G20, ब्रिक्स, SCO, इंस्ट्रूमेंट, फोक डांस, हेडक्वार्टर, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अवार्ड, बुक्स एंड ऑथर्स। तो आप इनको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों से ही कवर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सोर्सेज भी पता करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, तो मैं आपको सोर्सेज भी बता दूंगी कि कौन सी चीज कहाँ से कैसे पढ़नी है। अब इंग्लिश में आप देखो, ईडियम फ्रेजेस से 2 से 3 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन 2 से 3, कॉम्प्रिहेंशन 2 से 3, एंटोनिम सिनोनिम 2 से 3। आप सभी सारे ये जो 10 टॉपिक है भैया 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ ही आ रहे हैं, राइट। तो इन 10 टॉपिक्स को देख लो, इनके आप 5 साल के PYQ लगा लो, और आप हर वीक में 2 मॉक लगा लो। इंग्लिश आपकी डन है भाई, ठीक है। डेली का देख लो कि मैं 20 सुनने में याद करूंगा, 20 एंटोनिम में याद करूंगा। भैया अभी भी इतना सफिशिएंट टाइम है ना तुम्हारे पास कि तुम आराम से पेपर निकाल ले जा सकते हो। मैथ्स में देखो, जिसको मैथ्स टफ लगता है वो एडवांस की तरफ मत जाना, मेरा सजेशन। और जिसको बढ़िया लगता है उसके लिए तो बढ़िया है ही। मैथ्स आपका पूरा अरिथमेटिक से भरा हुआ है मेरे बच्चे, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस। देखो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है परसेंटेज से, क्योंकि जब आप परसेंटेज पढ़ लेते हो आप ये टॉपिक भी सॉल्व कर लोगे, ये भी सॉल्व कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, है ना। परसेंटेज मतलब टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, हर जगह परसेंटेज यूज होगा। टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, CISI, ये हो गए आपके मेजर टॉपिक्स। फिर इधर आ जाएंगे हम, रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स देखेंगे। इसके अलावा अगर आप एडवांस की बात कर रहे हो तो एडवांस में आप मेंसुरेशन बड़ा ही आसान आ रहा है, आप PYQs देख लो, बहुत डिफिकल्ट नहीं मिलेंगे। और भैया रीजनिंग के लिए तुम सिर्फ PYQs से प्रैक्टिस करो, रोज के 50 क्वेश्चन लगाओ, सारी टिप्स और टिक्स और जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी टिप्स हैं, वो सब आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। सबसे ज्यादा समस्या लगती है मैम GS में, हिस्ट्री भी पढ़े, पॉलिटी भी पढ़े, ज्योग्राफी भी पढ़े, सब पढ़े। तो देख लो क्या पढ़ना है। ये आपका ज्योग्राफी, ड्रेनेज, पासेस, कॉस्मोलॉजी, एटमॉस्फेयर, डेजर्ट, मॉनसून। फिर यहाँ पे पॉलिटी में तुम फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, और ये थोड़ी बहुत बॉडी, प्राइम मिनिस्टर, कैग, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, ये पढ़ के चले जाओगे ना तुम्हारा पॉलिटी बन जाएगा। ये है भैया साइंस। साइंस में अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, 9th-10th के जो NCERTs हैं भाई, 1 वीक लगता है उनको पढ़ने में, उनके पीछे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिखे हैं ना, अच्छे सॉल्व कर ले जाना, बस काम बन जाएगा। मेटल, नॉन मेटल, लाइट, डिसीज, सेल, टिश्यू, ये हो गए। हिस्ट्री भाई बहुत बड़ा है, देखो हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना ही नहीं है। 2 क्वेश्चन आते हैं, किसी भी डायनेस्टी से क्वेश्चन आ जाएगा, किसी बुक से पूछ लेंगे और कांग्रेस से पूछ लेंगे, गांधी जी से पूछ लेंगे। तो इन टॉपिक्स पर ही फोकस करना है, ठीक है। तो FCAT की आपके 4 टॉपिक्स हो गए। FCAT का एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड पर कंडक्ट कराया जाता है और CDS का ऑफलाइन। आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है और उस पर एकदम डटे रहना है कि इस चीज़ को मैं इस तरीके से कंप्लीट करने वाला हूँ। अदर देन दैट आपको कोई डाउट लगता है, कुछ और पूछना है, कुछ और जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।